अब हम लोग गोला के बारे में जानेंगे। गोला क्या है और उससे संबंधित हम लोग का प्रश्न बनाया गया। दूसरा स्पीच नहीं है। देखो, ये हम लोग का होता है गोला, ये हम लोग का होता है गोला। याद रखिएगा, गोला दो प्रकार से भी हो सकता है। एक खोखला गोला होगा, एक सिंपल सा गोला होगा, लेकिन उस पर हम लोग चर्चा नहीं। देखिए, ये गोला जो होता है, ये इसका यहाँ से यहाँ तक ये जो होता है इसका व्यास होता है। ये एक बिंदु मान लो, ये एक बिंदु मान लो, इसको ए मान लो, इसको क्या मान लो, बी मान लो। ये हम लोग गोला ए बी जो होता है, ये गोला क्या होता है, व्यास होता है। और इसका मध्य पॉइंट अगर हो जाएगा, पहले ध्यान रखिएगा, ओ हो जाएगा तो ए ओ बराबर हो जाएगा बी ओ, ठीक है ना, बराबर हो जाएगा इसका त्रिज्या। त्रिज्या को हम लोग किससे नोट करते हैं, आर से। व्यास को हम लोग किससे नोट करते हैं, डी से, ठीक है ना। अब आता क्या है गोला का, ध्यान रखिएगा, गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप बताइए, गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r²। यानी हम लोग को इसमें सिर्फ अगर त्रिज्या की मान पता हो, गोला का अगर त्रिज्या का मान पता हो तभी भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, या उसका व्यास पता हो तभी निकाल सकते हैं। दोनों में से कोई पता होना चाहिए। अगर व्यास पता हो तभी, या इसका त्रिज्या पता हो तभी। अगर दोनों में से कोई पता होगा तो हम लोग उसका क्या निकाल सकते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में याद रखिएगा हमेशा मीटर हो या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हो या मीटर, क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर होता है। पावर में 2 होता है, पावर में कितना होता है, 2 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब याद रखिएगा, दूसरा आता है गोला का आयतन। गोला का आयतन, और गोला का आयतन बराबर क्या होता है, 4/3 पाई r³ आप लोग को एक समस्या है, पाई, पाई का मान आप लोग पता होना चाहिए, 22/7 होता है या 3 कितना होता है, 1/4 होता है। चलिए, हम गोला के आयतन भी और गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी और गोला के आयतन भी, हम दोनों आप लोग को निकालने का प्रयास करते हैं। याद रखिएगा, गोला का अगर त्रिज्या होगा तभी भी हम लोग निकाल सकते हैं, और गोला का अगर क्या होगा, व्यास होगा तभी भी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आप देखिए, मान के चलिए कि व्यास बराबर दे दिया है 14, व्यास बराबर कितना दे दिया है, 14। तो फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है, r बराबर d/2 होता है, और d का मान कितना है, 14/2। तो इसको हम लोग हटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7। तो ये हम लोग लिख लीजिए सेंटीमीटर में, किसमें है, सेंटीमीटर में। तो याद रखिए, गोला का अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 4 पाई, ठीक है ना, r²। तो 4 हो जाएगा, पाई के मान कितना होता है, 22/7। हम लोग का r बराबर कितना दिया है, 7 × 7, 7 से 7 का हो जाएगा कैंसिल, 4, 22, 7, ठीक है ना। ये जितना भी आएगा स्क्वायर है, स्क्वायर है ना, तो किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। गुणा कर लो, इसमें इसे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4 × 14 के 4, 14 × 15, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर गुणा कर लीजिएगा, 4 × 16 के 6 हाथ में लगल 1, यहाँ पे 4 × 16 के 6 हाथ में लगल 1, 4 × 20 से 1 हाथ में लगल 2, 4 है तो कितना हो जाएगा, 6, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर का हो जाएगा स्क्वायर, हो जाएगा सेंटीमीटर का हो जाएगा स्क्वायर, सेंटीमीटर का हो जाएगा स्क्वायर। तो 600
16 सेंटीमीटर स्क्वायर। गोला के क्या आ गया, गोला का क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, इसका आयतन भी हम क्या करेंगे, ज्ञात कर देंगे, इसका आयतन भी हम ज्ञात कर देंगे। इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया। अब चलिए इसी पर हम लोग आयतन भी निकाल लेते हैं। आयतन निकाल लीजिए। गोले का आयतन 4 बटा कितना होता है, 3, पाई का मान कितना होता है, 22/7, और आर बराबर क्या होता है, त्रिज्या यहाँ हो जाएगा, याद रखिएगा 7 × 7 × कितना हो जाएगा, 7। चलिए गुणा कर लीजिएगा, एगो 7 से एगो 7 का हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे सेंटीमीटर कितना स्क्वायर, सॉरी क्यों ना के स्क्वायर। आयतन होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, सेंटीमीटर क्यूब। अब गुणा कर लीजिए, 4 यहाँ पे हो जाएगा, 4 88 88 × 7 7 49 बटा 3 सेंटीमीटर क्यूब। यानी इससे इसमें गुणा करके इससे भाग दीजिएगा तो आ जाएगा आप लोग का इतना आंसर। हो गया, काट है। आप गोला का अलग कर देना है, अर्धगोला का अलग कर दे रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए गोला को रहने दीजिए, फिर अर्धगोला का अगला वीडियो में हम आप लोगों को बता देंगे। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए।